खुदावंद यीशु के पाक और कादर नाम में मैं आपकी सलामती चाहता हूँ और खुदावंद से दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको बरकत दे। आने वाले दिनों में फादर डे मनाया जाएगा और फादर डे मनाने से पहले मैं आपको एक ख़ास चीज़ पाठ ये 10वां है और 10वें पाठ को समझने के लिए पहला पाठ देखना बड़ा ज़रूरी है। पहला पाठ देखें और स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले आएं, फिर आपको ये पता चलेगा। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ और ये है मरकज़ रसूल की इंजील, उसका 7वां बाब 8 और 9 आयत है। ये मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि इसके मुताबिक फिर हम देख सकें और जान सकें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या ये करना रवा है या नहीं। हमें तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। ये जो फादर डे है ये आदमियों का बनाई हुई, ये बनाया हुआ है, ये इन्होंने रवायत बनाई है, आदमियों ने बनाई है, ये खुदा ने नहीं बनाई जनाब। जिसको हम फादर डे कहते हैं, मदर डे कहते हैं, लेबर डे कहते हैं, ये हमने ट्रेडिशनली अपने लिए बनाए हैं ताकि हम खाएं पिए बिजनेस करें। बिजनेसमैन लोग आज के दिन बिलियंस डॉलर का बिजनेस होता है फादर डे पे। अपने कोई घड़ियां लेता है, कोई टाइयां लेता है, कोई शर्टें लेता है, कोई सूट लेता है, कोई सॉक्स लेता है, कोई शूज लेता है। ये एक ऐसा दिन बिजनेस का दिन बन गया है और ये खुदा का बनाया हुआ दिन नहीं है। खुदा ने कोई कहा हो कि जी इस दिन को मनाएं, ये सब्त का दिन है, आपके लिए पाक है, ये कानून है, 6 दिन काम करना है और 7वां दिन आपका आराम का दिन है। ये दिन बनाए हुए मेरे और आपके हैं। ये दिनों में जो हमने बनाए हैं, क्या ये रवा है कि हम इन दिनों को मनाएं और हकीकत को छोड़ दें? हकीकत क्या है? अपने बाप की इस तरह इज्जत करें इस रूहे जमीन पर जिस तरह हम खुदा की करते हैं। अगर बाप की इज्जत इस रूहे जमीन पर जो शख्स भी नहीं करता, वो भूल जाए कि वो खुदा की इज्जत करता है और खुदा उसे बरकत देगा। उसका खुदा कोई और तो हो सकता है, शैतान तो हो सकता है, लेकिन उसका खुदा जिंदा खुदा नहीं है, पाक खुदा नहीं है, सच्चा खुदा नहीं है। आसमान, जमीन, कायनात और गैलेक्सीज और समंदरों को बनाने वाला खुदा नहीं है, उसका खुदा कोई और है। जरा ख्याल में रखें इन बातों को। अपने बाप की इस रूहे जमीन पर माँ की इज्जत करना सीखें। जो अपने बाप की, माँ की इस रूहे जमीन पर इज्जत करता है वो आसमानी बाप की भी इज्जत करता है। जो आसमानी बाप की इज्जत करता है वो इस दुनिया में सक्सेसफुल लाइफ गुजारता है। वरना ये ट्रेडिशनल जो डे बनाए हैं, लोगों ने बनाए हैं, खाने पीने के लिए बनाए हैं, अय्याशियों के लिए बनाए हैं, बिजनेस के लिए बनाए हैं, क्या इस काम के लिए ये रवायती दिन आप मनाते हैं? इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी या हैसियत क्या है। 365 दिन अगर आपने इज्जत करनी है तो 365 दिन अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें। फिर मदर डे और फादर डे आपके लिए कारआमद है, वरना कोई फायदा नहीं। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को
मानने के लिए खुदा के हुक्म को क्या खूब बातल कर देते हो। खुदा के हुक्म को क्या खूब बातल कर देते हो। इंसान अपने मफाद के लिए खुदा के कानून को बातल कर देता है। क्यों? इसलिए कि वो अपनी जिंदगी में खुशहाल रहना चाहता है, इस दुनिया में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहता है और दिखाना चाहता है, बनी नो इंसान को लोगों को दिखाना चाहता है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास अच्छी ये चीज है, हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा बिजनेस है, हमारे पास फलां चीज है। भाई इन सारी बातों पर किसी को क्या गरज है? ये देखें, ये मरकज रसूल की अंजील है, 7 बाब है, 8 और 9 आयत है। इसको आप पढ़ें, आपकी जिंदगी तब्दील होगी। आप देखेंगे कि ये हैप्पी फादर डे एक दिन कहना चाहिए या ऑल डे, ऑल द टाइम, ऑल द मोमेंट रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, प्लीज इसको बंद कर दें, मत मनाएं ऐसे दिन को। ये अल्फाज सख्त जरूर हैं, लेकिन ये हमारे लिए बाइस बरकत भी हो सकते हैं अगर हम इन पर गौर करें। अगर नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। इसके बाद मैं एक और आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 6 आयत से 9 आयत तक है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहें। किसके दिल पर? तेरे दिल पर नक्श रहें। फादर डे जो रवायती तौर पर मनाया जाता है, ये न नक्श रहे, जो हुक्म खुदा देता है वो नक्श रहे। और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशी करना, औलाद के ज़हन नशी करना, क्योंकि हम खुदा के कलाम को, अहकाम को, पाक कलाम को औलाद के ज़हन नशी नहीं करते, इसलिए वो रवायती तौर पर लोगों के पीछे लगे हैं। हम मदर डे मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, फादर डे मना रहे हैं, भेड़ों की तरह वो भी पीछे लगे हैं, वो भी उसी तरह ही करते हैं। और अगर हम इस काम से बचना चाहते हैं तो फिर ज़हन नशीन खुदा का कलाम, खुदा की बरकत, खुदा का नाम होना चाहिए। घर बैठे और राह चलते, लेटते, उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। किसका? खुदा के कलाम का। किसका? अहकाम का। किसका? 10 अहकाम जो शरीयत में मिले, इनका ख्याल करना है। इसका ख्याल तो करते नहीं हम, और इन दिनों के पीछे रवायती तौर पर भागते हैं जो कि इंसान के बनाए हुए दिन हैं। इन दिनों को हम मनाना चाहते हैं। ठीक है, जरूर मनाएं, अच्छी बात है। आपके पास पैसे हैं, लगाएं, गिफ्ट दें माँ बाप को। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी कि 365 दिन होते हैं, 365 दिन कभी उनको सलाम ही कर दिया करें, कभी एहतराम ही कर दिया करें, तो फिर कैसी खूबसूरत बात होगी। अगर ये बात आप करेंगे ना, तो इसका मतलब है ये इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 6 से 9 आयत आपके अंदर सरवाइव कर रही है, कलाम सरवाइव कर रहा है, एहतराम सरवाइव कर रहा है, और आप बाइस से बरकत हैं चौगिर्द इहाते के लिए, बहन भाइयों के लिए, और अपने साथ काम करने वालों के लिए, बिजनेस के लिए, चलते फिरते रोड पे गाड़ियां, जो लोग एक दूसरे को कर्ज करते हैं, इनसे आप बाज आएंगे, क्योंकि आपके अंदर खुदा का नाम होगा, खुदा का कलाम होगा, खुदा की बरकत होगी, उसके बेटे का एहतराम होगा, उसके बेटे की ताजीम होगी। खुदावंद यीशु का लहू मुझे और आपको फिर धोएगा,
पाक साफ करेगा, हमारे चौगिर्द पाक रूह की बाढ़ लगी रहेगी, हम ब्लेस रहेंगे, कोई जरासीम हमें छूने ना पाएगा, जो छूने की कोशिश करेगा वो भस्म और राख हो जाएगा, इसलिए कि रूल को उसकी आग मेरे और आपके चारों तरफ होगी, और रूल को उसकी आग तारीकी और तारीकी की कुव्वतों को जलाकर भस्म कर देगी। आज सोचना इस बात पर है, अगर कलाम अंदर है, खुदावंद यीशु अंदर है, खुदा बाप अंदर है, उसका कलाम अंदर है, उसकी बरकत अंदर है, फिर तो हम बाइसे बरकत हैं, फिर तो हम मुआशरे में सरवाइव करने के लिए, दूसरों के लिए बाइसे बरकत हैं, वरना हमारे लिए कोई फायदा नहीं। और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, राखी नहीं बांधनी भाई, कलाम को बांधें, कलाम को हाथ में पकड़ें, कलाम को बांधें, और वो तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानद हो। फैशन नहीं करना भाई, ये कानों में मुंदरियां नहीं डालनी, ये गुलामों की निशानी है। अगर आप डालकर फैशन कहते हैं तो फिर आप किस तरह फादर डे मना सकते हैं, फादर बाप का दिन मना सकते हैं, खुदा बाप की इज्जत कर सकते हैं, खुदा बाप का एहतराम कर सकते हैं। क्या खुदा बाप ने कहा है कि कान छदवाएं लड़के और मुंदरियां पहने? ये तो शैतान का काम है। वो कहता है लगा रहे, कानों में डाली हैं, ये वो काम है। वो भाई पाँव में किसी ने सलीब बनाई हुई है, भाई ये खुदा कहता है, ये कलाम कहता है, इस तरह हमने चलना है। ये तो ट्रेडिशनल डे हमने बनाए हुए हैं, इनको मनाते हैं। काश इनको मनाएं, इसका एहतराम करें और 365 दिन करें, तो फिर खुदावंद रब्बुल फाज आपको और मुझे बरकत देगा, वरना हम इसी तरह ही घूमते फिरेंगे। और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। भाई बताएं, क्या कोई बच्चा अपने माथे पर लिखता है, हाथों पर लिखता है कलाम की कोई बात, कोई आयत? कोई नहीं, क्योंकि वो कहते हैं हम आजाद हैं, हमें कोई ना पूछे, हम जिस टाइम मर्जी आए, जिस टाइम मर्जी जाएं, कॉलेज स्कूल कॉलेज जाएं या ना जाएं, हम नशा करें, हमें कोई ना पूछे, हम आए कोई ना पूछे, तो फिर आखिर में ये कह दें कि जी हैप्पी फादर डे। भाई ये कैसा फादर डे है? ये तो फिर मरकज ठीक ही कह रहे हैं ना, तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। हम आदमियों की रवायत को, आदमियों के बनाए हुए दिनों को याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि ये हमारे मफादात में आता है, इसलिए याद करते हैं। मुआशरे के मफादात में आता है, खुदा के मफादात में नहीं है। खुदा के मफादात में उसका कलाम है, और वो अपने कलाम की गैरत रखता है, और जो खुदा, जिसके अंदर खुदा के कलाम की गैरत है, वो गुमराह नहीं होता, वो ताबेदारी में रहता है। फिर उसके बाद एक और आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। ज़बूर 103 ज़बूर 103 और उसकी 13 आयत है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदावंद उन पर तरस खाता है जो उससे डरते हैं, जो उससे कांपते हैं, जो उसके कदमों में रहते हैं, जो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उनकी नहीं जो रवायती दिनों को मनाते हैं, कान छदवाले, पैरों में कुछ और डाला है, और किसी ने घुंघरू डाले हैं, किसी ने हाथों में कड़े डाले हैं। भाई ये क्या चीज है? ये क्यों है? ये तो खुदा का कलाम नहीं बताता। मैंने ये साफ तौर पर आपको बता दिया, ये मरकज 7 बाप है, ये हमारे रवायती कायम करदा दिन हैं। इन दिनों से बाज आकर हकीकत में आए, और हकीकत खुदा का कलाम है। खुदा के कदमों में रहें, खुदा की ताजीम करें, खुदा आप पर तरस खाएगा, खुदा आप पर रहम करेगा, खुदा आपके मसलों को हल करेगा, खुदा आपकी परेशानी को हल करेगा, खुदा आपके दुखों को हल करेगा, खुदा आपके अंदर टूट फूट जो है उस टूट फूट को हल करेगा। अगर आप बेऔलाद हैं, खुदा आपकी औलाद
अगर आप नाकाम हैं, खुदा आपको कामयाब करेगा। लेकिन ये रवायती दिन मनाना जो इंसान के बनाए हुए हैं, इनसे बाज आए, वरना ये पेगन डे भी, ये 3 जून के मिडल में और 3 वीक में ये पेगन डे भी मनाए जाते हैं। वो भी तो मनाते हैं, वो भी तो अपने देवताओं को पूजते हैं, वो भी तो प्रस्तश करते हैं। इसका मतलब है उन्होंने रवायती तौर पर बनाए हैं, और हम भी रवायती तौर पर फादर डे को मनाएंगे 3 संडे में। भाई कुछ ख्याल करें, सोचें, ये सोचने का मौका है, ये समझने का मौका है। इस पर गौर करें, इस पर ख्याल करें, इस पर ध्यान करें। इसके वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत देगा, वरना बरकत नहीं मिलेगी। हम कई दफा लानत का सबब अपने ऊपर खुद बन जाते हैं, क्योंकि हम खुदा से दूर, खुदा के कलाम से दूर, खुदा के लोगों से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर। बहुत से लोग तो मैं जवान नस्ल को देखता हूं, वो पेरेंट्स से वैसे ही भागते हैं। वो बैठ जाएं, वो दौड़ जाते हैं, वो डरते हैं, शायद उनको अपने अंदर उनके प्रॉब्लम है। तो फिर भाई कैसे आकर ये कहोगे बाप को फूल दोगे, माँ को फूल दोगे? किस तरह दोगे? उनके पास बैठे, उनसे सीखें। जब सीखेंगे तो बरकत पाएंगे। मैंने अपने बाप से कलाम की बात सीखी, कलाम को लेना सीखा, कलाम के मुताबिक चलना सीखा। मैंने अपने बाप से चलने का तरीका, इंसान होते हुए बच्चों की उन्होंने चलना सिखाया, हमें पढ़ाया, आगे लेकर गए। लेकिन मैंने रूहानी तौर पर अपने बाप से चलना सीखा, और रूहानी तौर पर मैं स्ट्रांग हुआ, रूहानी तौर पर मैं लोगों के लिए बायस बरकत बना, इसलिए कि खुदा मेरा बाप है और मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा तो फिर मैं जमीन पर जो बाप है उसकी भी रिस्पेक्ट करूंगा। भाई आज सोचें, समझें, ख्याल करें कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं, हम किन हालात से गुजर रहे हैं। हमारे घरों में टूट फूट क्यों है? हमारे घरों में परेशानियां क्यों हैं? हमारे घरों में दुख क्यों है? हमारे घरों में बीमारी क्यों डेरा डाले हुए है? हमारे घरों में नाकामी क्यों डेरा डाले हुए है? हम ट्रेडिशनली इन डेज को मनाते हैं। कोई वैलेंटाइन डेज मना रहा है, भाई इसका मकसद क्या है? क्या इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? ये भी तो खतरनाक बातें हैं ना। ये फादर डे, मदर डे किस तरह मनाया जाता है, लेकिन इन दिनों की तरतीब को हम लेकर चलते हैं और खाते पीते मौजें करते हैं। हम खाने पीने के लिए ये दिन बना रहे हैं। भाइयों, इस चीज का ख्याल करो मेरे प्यारो, इस चीज का ख्याल करो, ध्यान करो और खुदा बाप के कदमों में आओ। खुदावन यीशु रूह जमीन पर इसलिए आया, मेरे और आपके दरमियान डेरा डाला, इसलिए खदमात की, इसलिए कलाम किया, बरकत दी, ताकि मैं और आप इन ट्रेडिशनल बातों से बच सकें, सेफ हो सकें। अगर बाइबल में कहीं फादर डे मनाया जाना है तो मुझे बताएं। अगर बाइबल में कहीं वैलेंटाइन डे है तो मुझे बताएं। अगर बाइबल में मदर डे है तो मुझे बताएं। अगर बाइबल में लेबर डे है तो मुझे बताएं। भाई ये क्या दिन मनाते हैं? हम क्यों इस तरह की रवायात को जो इंसान की बनाई हुई हैं, क्यों इन पर कायम है? क्यों इनके मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं? अजीजों, मैं आपको दावत दूंगा, खुदावन यीशु इस रूह जमीन पर इसलिए आए कि बनी नो इंसान छुटकारा पाए, बनी नो इंसान निजात पाए, बनी नो इंसान उन कामों से छुटकारा पा सके जिनमें फंसकर इंसान एक दलदल में, गुनाह की दलदल में धंसता चला जाता है। लेकिन खुदावन यीशु आज भी मुझे और आपको पुकार रहा है। इससे पहले कि खुदावन यीशु आए, अदालत का दिन हो, वहां पर हिसाब होगा। इससे पहले आज तक मेरे और आपके लिए माफी का दिन है। आए खुदावन के कदमों में, आए खुदावन की ताजीम करें।
ये मैसेज मेरा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी समझ आ सके, दूसरे भी सीख सकें, दूसरे भी समझ सकें हम क्यों फादर डे मनाते हैं। हम बापों के बाप का तो एहतराम करते नहीं, उसके कलाम को तो मानते नहीं, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, और फिर हम कहते हैं फादर डे एक दिन के लिए, और उसके बाद फिर दुनियावी बापों से भाग जाते हैं, माओं से भाग जाते हैं, घरों से भाग जाते हैं, उनको ओल्ड हाउस में छोड़ देते हैं, उनके पैसे पे निगाह रखते हैं, उनके मालो दौलत पे निगाह रखते हैं, उनकी जमीनों पे निगाह रखते हैं, उनके घरों पे निगाह रखते हैं। क्या हम ये चाहते हैं? क्या हम ये कर रहे हैं? अगर ये कर रहे हैं, अफसोस की बात है। आज इस बात को सोचने की जरूरत है। सोचें और अपनी जिंदगी को बेहतर करें, वरना खुदावंद यीशु आएगा तो अदालत होगी, और अदालत में यही एक बात आएगी, इनको उस जगह पे फेंक दो क्योंकि मैं नहीं जानता इनको। खुदावंद यीशु कहेगा। आज कलाम मेरे पास है, आपके पास है। कलाम मुझे और आपको छुटकारा दे सकता है, कलाम मुझे और आपको बरकत दे सकता है, कलाम मुझे और आपको रिहाई दे सकता है। कलाम को पढ़ें और कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, इन रवायती दिनों पर गौर न करें। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। खुदावंद आज के इस कलाम के बायस, इस 10वें पार्ट के बायस खुदावंद आपको बरकत दे। ये थोड़ा सख्त जरूर है, लेकिन अगर आप पहला पार्ट देखेंगे, वहां से समझना शुरू करेंगे, तो इस 10वें पार्ट में आकर आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। खुदावंद आज के कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। मैंने सीखा है, आप भी सीखेंगे, और ये सीखी चीज दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि ये कलाम फैले, खुदावंद का कलाम फैले, हकीकत लोगों तक जाए और लोग बरकत पा सकें। मेरी दरख्वास्त है कि इसको शेयर करें दूसरों तक। खुदावंद आपको बरकत दे और मुझे बरकत दे, हम एक दूसरे के लिए बायस से बरकत बने। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।